जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। मित्रों, एक बार आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, यदि आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, पति पत्नी के द्वारा इस समय पर संभोग करने से घर में आती है महागरीबी तथा दरिद्रता, और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर को त्याग देती हैं। दोस्तों, स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण सृष्टि का अटल सत्य है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर लोग खुलकर बातचीत नहीं करते और इसके कारण कई तरह के भ्रम बन जाते हैं। इस सृष्टि का विस्तार स्त्री और पुरुष के मिलन पर ही निर्भर करता है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस मिलन का भी यानी संभोग करने के लिए भी एक उचित समय निर्धारित किया गया है। यदि स्त्री और पुरुष समय का ध्यान रखते हुए शास्त्र अनुसार इस समय क्रिया में लीन होते हैं तो उन्हें सौभाग्य एवं स्वास्थ्य लाभ मिलता है और पैदा होने वाली संतान गुणवान, संस्कारी तथा अनुशासित होती है। और व्यक्ति के द्वारा सही समय पर शारीरिक संबंध बनाने से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य तथा उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति पर सभी देवी देवता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सा समय शारीरिक संबंध बनाने के लिए सर्वोत्तम होता है और किस समय संबंध नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही साथ हम आपको धर्म शास्त्रों में लिखित उन कारणों को भी बताएंगे जिससे स्त्री और पुरुष के संबंध मजबूत होते हैं और कमजोर भी। हमारे धर्म ग्रंथों में छिपे इन्हीं रहस्यमयी नियमों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। इसके साथ ही हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करके आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में खूब सारा धन धान्य प्रदान करना और उसके परिवार पर अपनी सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया तो अपने योग बल से विभिन्न जीवों को उत्पन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इस विधि से अगर सृष्टि का विकास हुआ तो सृष्टि का विस्तार होने में बहुत समय लग जाएगा। इस समस्या के हल के रूप में ब्रह्मदेव ने स्त्री को उत्पन्न किया और मैथुनी व्यवस्था से सृष्टि का विकास किया। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मैथुनी व्यवस्था के तहत स्त्री और पुरुष का मिलन तभी होना चाहिए जब संतान की इच्छा हो। हिंदू पुराणों में स्त्री और पुरुष का संबंध आनंद का विषय नहीं है। अगर आप अपने आसपास की प्रकृति को देखें तो पाएंगे कि प्रकृति में इस नियम का पालन सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे करते हैं। शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिससे यह साबित होता है कि प्राचीन समय में संतान की कामना होने पर ही स्त्री और पुरुष संभोग करते थे। अन्य समय में मित्रवत रहते हुए पति पत्नी सामाजिक क्रिया का निर्वहन करते थे। शास्त्रों में स्त्री पुरुष के मिलन के लिए विशेष घड़ी निश्चित है। विष्णु पुराण में कुछ दिन और कुछ पहर बताए गए हैं जो संभोग के लिए उचित नहीं है। संतान का निर्धारण भी संभोग के समय पर ही निर्भर करता है। ऐसे में हर पति पत्नी के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यौन संबंध बनाने का सही समय क्या होना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी समय संबंध बनाना बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा व्यापक पुराण के श्री कृष्ण खंड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय महिला पुरुष को संबंध कभी भी नहीं बनाने चाहिए। जो पति पत्नी ऐसा करते हैं वे रोगी और दरिद्र हो जाते हैं और उनसे पैदा होने वाली संतान भी अपने जीवन काल में विभिन्न रोगों और दरिद्रता को भोगते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार अमावस्या पर संबंध बनाने से निम्न योनि जैसे कीट, पशु इत्यादि में जन्म मिलता है। इसके साथ ही उस पति पत्नी को नरक की यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा ग्रहण के समय में संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा जन्माष्टमी, रामनवमी, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि, अपने जन्मदिन पर, अपने सगे संबंधियों की मृत्यु पर और रीतिकाल आदि में कभी भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है। जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि संभोग करने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुने तथा वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि ऐसा अनमोल जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, रात्रि का पहला पहर संभोग के लिए सबसे उचित समय बताया गया है। रात्रि का प्रथम पहर रात 12 बजे तक माना गया है। इस पहर में बनाए गए शारीरिक संबंध के फल स्वरूप
ऐसी संतान की प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति तथा संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान और माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी होती है। शिव का आशीर्वाद प्राप्त ऐसी संतानों की लंबी आयु तथा उन संतानों का भाग्य प्रबल होता है। प्रथम पहर के बाद राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। उस दौरान जो संभोग करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली संतानों में राक्षसों के ही समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है। पहले पहर के बाद संभोग करना इसलिए भी अशुभ है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार हो सकता है और माना जाता है कि भाग्य भी उससे रूठ जाती है, यानी माता लक्ष्मी भी ऐसे स्त्री पुरुष से सदैव नाराज रहती है। महर्षि व्यास के अनुसार शास्त्र के अनुकूल समय होने पर भी जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को भयानक नरक में जाना पड़ता है। पहले उसे भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर सियार, फिर गिद्ध, फिर सांप, फिर कौवा और अंत में बगुले का जन्म मिलता है। उसके पश्चात ही उसे फिर मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। इसके अनुरूप चलकर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ, सौभाग्य तथा समर्थवान संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए अब उन नियमों को जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के पहले नियम के अनुसार मनुष्यों के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम की 5 प्रकार के वायु रहती हैं। इन पांचों में से एक अपान वायु ही मलमूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी यह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में महामारी यानी पीरियड, प्रजनन और यहाँ तक कि स्त्रियों के संभोग की चरम को नियंत्रण करने का काम करती है, यानी स्त्रियों को संभोग के दौरान संतुष्टि प्रदान करवाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखें और एक निश्चित समय पर शौचालय से निवृत्त हो। दोस्तों, दूसरा नियम कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्सायन द्वारा दिया गया है। उनका मानना था स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों को करना चाहिए और स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तो चरम सुख की प्राप्ति होती है, यानी संभोग का चरम आनंद स्त्री और पुरुष दोनों को ही सहेज रूप से प्राप्त होता है। वात्सायन के अनुसार सभी स्त्रियों को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं होता। इसलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम में बांधकर रख सके। साथ ही आचार्य वात्सायन बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी विश्वसनीय दाएं विवाहिता सखी, अपने उम्र की मौसी, बड़ी बहन, ननंद या भाभी जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो आदि से बिना किसी लज्जा के सहवास की शिक्षा लेनी चाहिए। इन सब के अलावा हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों पर, उद्यान में, शमशान घाट में, वत स्थल, औषध स्थालय और मंदिर में तथा ब्राह्मण और गुरु के निवास स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्र अनुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्त्री पुरुष के संभोग क्रिया के लिए रात्रि के पहले पहर को उचित माना गया है, लेकिन कई कर्मों को रात्रि के समय में करने को मना भी किया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देर रात तक जागने से कई ग्रहों के अशुभ प्रभाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। उदाहरण, देर रात तक जागने से चंद्रमा कमजोर हो जाता है। इसके कमजोर होने से स्मरण शक्ति कमजोर होती है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। इसके कमजोर होने से मन अशांत और चिड़चिड़ा हो जाता है। इससे आपकी नौकरी, व्यवसाय के साथ ही साथ आपसी संबंध के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही नहीं बल्कि सोने से पहले रुपए पैसों का हिसाब किताब भी नहीं करना चाहिए। इससे बुध ग्रह प्रतिकूल हो जाता है। यह व्यापारियों को आर्थिक मामलों में प्रतिकूल प्रभाव देता है। शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव होता है।
वाणी में प्रेम और मधुरता कम हो जाती है। आचरण उग्र और बातों में क्रोध दिखने लगता है और इसका प्रभाव आपके आपसी संबंध पर भी पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पहर संभोग के लिए सबसे उत्तम है। अगर यह बातें आपको